कि नामुकम्मल मैसेज, नामुकम्मल कानून, क्या यही वजह है कि हम आज 200 साल हो गए इस बड़े सगीर में, 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी हमारे मुल्क में इंसाफ मुहैया नहीं है? जी शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई कानून उस वक़्त के अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक न बनाया जाए तो उससे कभी भी वो सम्राट हासिल नहीं किए जा सकते जो उसकी गर्ज़-ओ-गए थे। और बदकिस्मती से ये हुआ कि 1857 की जो जंग आज़ादी है, जैसे ही वो नाकाम होती है, उस वक़्त अंग्रेज़ ने कानून साजी बहुत रैपिडली की और ये तकरीबन 1906, 7, 8, 10 से इसके दरमियान में आप समझें कि तकरीबन 75-80% लॉ उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब इस दौरान जो कवानीन बने सब, उन्होंने उस दौर के हालात के मुताबिक कानून बनाए जो ज़रूरियात थी उस वक़्त 1857 के बाद की। सर उस वक़्त की ज़रूरत थी कि गुलाम चाहिए थे उनको। उन्होंने इस तनाजुर में बनाए कि हाउ टू कंट्रोल द पब्लिक ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इनको किस तरह बांधा जा सकता है और कैसे इनको शिकंजे में रखा जा सकता है। ये एक उनका थिंक टैंक के समझें कि इनका गोल था। उसके पेश नज़र अब उन्होंने कानून साजी की, करते गए, उस तनाजुर में करते गए। उन्होंने मिलिट्री के भी बनाए, पुलिस के भी बनाए, बैंक के भी बनाए, एग्रीकल्चर के भी बनाए। कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई कानून इस दौरान, जो मैंने आपको ये बताया 25 साल 30 साल का अरसा है, कि जो कानून साजी ना की गई हो। उन्होंने उन कवानीन के ज़रिए अपनी गवर्नमेंट को चलाया। बदकिस्मती ये हुई कि हमने जब आज़ादी की बात की 1947 के बाद, एक नई रियासत वजूद में आ गई पाकिस्तान की, ऐसी इंडिया की भी आ गई। होना तो ये चाहिए था कि जब 47 में कौम आज़ाद हो गई अंग्रेज़ की गुलामी से, तो बहैसियत आज़ाद कौम हमारी पहली जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिन लोगों को भेजा गया, उनका अवलीन फरीज़ा तो ये था कि अब कवानीन वो बनाए जाएं जो पाकिस्तानी अवाम की तरक्की के लिए, इनकी खुशहाली के लिए मौजूद। लेकिन आफरीन है इन लोगों पे और समझ से बालातर है कि 47 तो दूर की बात है, आज 2024 में हम बैठे हुए यहाँ पौन सदी के सफर के अंदर, ताहाल भी मैं कहूंगा बलूगत को नहीं पहुंच सके अल्लाह कानूनी हवाले से। अब उसका नुकसान क्या हुआ? उस तनाजुर में बने हुए जितने भी कवानीन थे, इन्होंने जूं के तू उनको यहां पर अप्लाई किया, जिसके नतीजे में हर एक की जो मुश्तक शय है उन कवानीन की, वो ये है कि किस तरह पब्लिक को तंग और जिच किया जा सकता है ताकि ये हाथ जोड़ के खड़े हों इन दफातरों के साथ। तो आपको मैं एक मिसाल देता हूं। ये डोमिसाइल आप देखते होंगे, अब भी यहाँ बच्चों की लाइनें नजर आती हैं तहसील मॉडल टाउन में, डिफरेंट अपने अपने अजला के अंदर। कभी किसी ने बैठ कर नहीं सोचा इसकी क्या जरूरत है? जब आपने नादरा एस्टेब्लिश कर दिया, नादरा जब एस्टेब्लिश हुआ तो आपकी पाकिस्तान का हर घर शुमार में आ गया। नेशनल असेंबली का हल्का कौन सा है, सूबाई का कौन सा है, यूनियन काउंसिल का कौन सा है, ब्लॉक कोड इसका कौन सा है, घराना नंबर कौन सा है। आप घराना नंबर तक पहुंच गए और आपके पास एक क्लिक करके डाटा आप निकाल लेते हैं आईडी कार्ड से कि ये नौजवान, इसका घराना नंबर क्या है, किस यूनियन काउंसिल का, इसकी रिहाइश कहां है। जब आपने ये मालूमात लेगी, उस दौर में रियासतों के कोटे होते थे सब कॉन्टिनेंट में, तो जरूरत होती कि भी हैदराबाद दक्कन के कुछ ये रखने, तो फलां के ये रखने, हमें कैसे पता चलेगा? और वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक सर्टिफिकेट लेके जाएं कि जो इसकी शहरियत को साबित करे कि हमारी इस रियासत का हुआ। जब नादरा एस्टेब्लिश हो गया, आज मैं देखता हूं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इश्तिहार आया, डोमिसाइल जरूरी है। कहीं भर्ती का मामला, डोमिसाइल जरूरी है। कहीं एंट्री है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर है। अब वो बच्चे, उनका पहला कदम यहां होता है कि वो एक छोटे से पेपर को हासिल करने के लिए कई हजार रुपए किसी क्लर्क को देते हैं, किसी मुंशी को देते हैं, कहीं रिश्वत में देते हैं, कहीं वकील को भी मतलब इसके लिए कर लेते हैं। ऐसी चीज जिसका यूज ही नहीं है, जिसकी कतर कोई जरूरत नहीं है, और बैठ के कभी नहीं मतलब है लोगों ने सोचा कि हम मतलब है किस उसमें कौन को डाला हुआ है। सर देखें, बात जो आपने भी जवाब दिया ना सर, वो ये है कि नटशल कि 1857 से लेके जो अंग्रेज दौर में कवानीन बनाए गए सब कॉन्टिनेंट में गुलामों को कंट्रोल करने के लिए या एक नेशन को गुलाम बनाने के लिए, वही कानून आज तक हम पाकिस्तानियों ने अडॉप्ट किए हुए हैं। तो इसका मतलब यह कि एक सिस्टम में जो रूल कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इन लॉ को एक्सप्लॉइट करते हुए हमें गुलाम ही रखना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने लॉज गुलाम बनाने के लिए कहे। अब आपने डोमिसाइल की बात की कि इररेलेवेंट लॉज, इररेलेवेंट भी हो गए लेकिन वो अभी तक एप्लीकेबल है।